प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 29 मई दिन रविवार को हम आप सब अपम के श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 52 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, हाय तुम व्यवस्थापकों पर कि तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। प्रभु मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने अपने लोगों और सेवकों को अपने वादे दिए हैं। आत्मा के शक्तिशाली उपहार अपनी उन्नति के लिए और अधिक आत्माओं को परमेश्वर के प्रेम से जुड़ने के लिए दिए हैं। एक परमेश्वर का सेवक जो जानता है कि परमेश्वर शक्तिशाली रूप से, सामर्थी रूप से बहुत से ज्ञान का भंडार रखता है। मैंने बहुत से धनी और उच्च व्यक्तियों को शिक्षित होते हुए देखा है और मैंने उन्हें देखा है कि किस तरह से उनके पास विशेष रूप से परमेश्वर की दी हुई सामर्थ्य है, उनके पास वो ज्ञान की कुंजी है और बहुत ही आश्चर्य तरीके से वो बहुत मुश्किल हालातों को भी एक बहुत साधारण रूप से उसको हासिल कर लेते हैं। और तब मुझे एक बात याद आती है कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को हर प्रकार का वरदान देने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने कहा, मुझसे मांगो और मैं तुम्हें ज्ञान की कुंजी दे दूंगा। और हमें चाहिए कि जब हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के दास है, परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं, तो हमें भी परमेश्वर की कुंजी को अपने जीवन में परमेश्वर से मांगना है। उससे कहना है कि हे परमेश्वर, मुझे वो कुंजी चाहिए और उस महिमा के लिए चाहिए जिससे आपके नाम की महिमा हो। उसके नाम की महिमा, उसके नाम की प्रतिष्ठा, उसके नाम के योजन के लिए हमें उस कुंजी की जरूरत पड़ती है। यीशु के दिनों में हम देखते हैं कि कई प्रकार के लोग जो पुरुष थे, जो बहुत सारे लोग थे, जो वो ज्ञान की कुंजी तो अपने पास लेते थे, लेकिन वो उस ज्ञान की कुंजी से किसी और को कोई लाभ नहीं मिलता था। वो इस कारण क्योंकि वो खुद ही प्रवेश करने से लोगों को रोकते थे। वे नहीं चाहते थे कि लोग उस कुंजी को पाए और उस परमेश्वर की सच्चाई को जान सके। लेकिन आज प्रभु के लोगों, हमारे हाथ में वो कुंजी है। हमें चाहिए कि हम उस आध्यात्मिक उपहार को अपने जीवन में प्रयोग करें, उस परमेश्वर से प्रार्थना करें, उस परमेश्वर से मांगे, उस परमेश्वर से दुआ करें और वो परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह से, अपनी आशीषों से और हर प्रकार के ज्ञान से हमें भरेगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग परमेश्वर के ज्ञान में और भी आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर का अधिकार उस बुद्धि पे, उस ज्ञान पे है। इसलिए आइए हम उस कुंजी को परमेश्वर से मांगे और स्वर्ग की विशेष प्रकार की सभी आध्यात्मिक और आत्मिक आशीषों का आनंद उठाए जो परमेश्वर पिता स्वर्ग से हमें देता है। आज के मनन के लिए जो पद है वो लिया गया है पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 14 अध्याय उसके 12 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों के धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। आज बाइबल अध्ययन के दिन के समय दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 7, 8 और 9 अध्याय, संध्या के समय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 1 पद से लेके 29 पद तक। परमेश्वर आप सब श्रोताओं को बहुत बहुत आशीष दे।